अक्टूबर 2024 मकर राशि के जातकों के लिए ये माह कैसा रहेगा, हर एक बात पर हम चर्चा करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर इस प्रोग्राम में आपको मिलने वाला है। अगर आप बहुत ध्यान से और पूरा इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आप जो भी जानना चाहते हैं वह हर चीज़ आपको इस प्रोग्राम में मिलने वाली है कि अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा हमारे मकर राशि के जातकों के लिए। साथ ही साथ में ये भी बताएंगे कि इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, उन तारीखों पर क्या करें आप, हर एक बात पर हम डिटेल से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। इसलिए आप जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में आप करवा सकते हैं। चलिए, बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस महीने हमारी कुंडली में ग्रह किस प्रकार से गोचर करेंगे। तो देखिए, आपके लग्नेश कौन, आपके लग्नेश हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज आपके धन भाव पर रहेंगे और वक्री अवस्था में आपके लगन भाव का भी फल देंगे। उसी के साथ राहु महाराज आपके तृतीय भाव पर पूरा महीना रहेंगे। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। मंगल देव आपके अभी कहाँ पर हैं, अभी आपके षष्ठम भाव पर हैं। मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा ठीक 19 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में मंगल देव नीच के हो जाएंगे। बुध महाराज आपके कहाँ पर रहेंगे, आपके ठीक भाग्य स्थान पर रहेंगे। केतु भी यहीं पर पूरा महीना रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन जरूर होगा आपके नवम भाव से 17, ध्यान दीजिएगा, 17 अक्टूबर को सूर्यदेव भगवान आपके दसम भाव अर्थात केंद्र पर आ जाएंगे। उसी के साथ किंतु नीच के हो जाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 13 अक्टूबर को शुक्र जो है आपके दसम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव अर्थात 11th हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति इस महीने कहीं ना कहीं आपके कुंडली में जो है बनने वाली है। अगर आप अपनी कुंडली पर, जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क करके अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये महीना जो होगा कहीं ना कहीं जो आपको अशांति, यानी कि आपके मन में जो अशांति अर्थात मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत दिनों से परेशान कर रही थी जो आपको, है ना, तो वह कम होती हुई नज़र आएंगी। उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ देखिए, हम हमेशा ही प्रोग्राम में कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर ये हमारा शरीर सही है तो सब कुछ ठीक है। आपके लग्नेश शनिदेव महाराज बनते हैं और लगन भाव का फल देते हैं। आपके लग्नेश भी शनिदेव महाराज हैं और आपके धनेश भी हैं और वक्री अवस्था में, तो कोई भी प्लैनेट भाई मेरे, कोई भी आप जैसे आप अपने घर को ख़राब थोड़ी करेंगे, आप अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो शनिदेव महाराज आपके लग्नेश हैं और वक्री अवस्था में लगन भाव पर है, तो स्वास्थ्य आपका भले ही कुछ देखिए नॉर्मल जो मौसम के हिसाब से कुछ ऊंचा नीचा देखा जा सकता है, किंतु लंबी बीमारी या कोई लंबी चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। थोड़ा खान पान पर अवश्य आप ध्यान रखें, इस चीज़ का थोड़ा सा हमारी बातों पर गौर करें। यानी खान पान पर आपको ध्यान रखना है। आलसपन, उगते हुए सूर्य के दर्शन रोजाना करें आप, ये चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इस महीने में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नज़र आएगी, अर्थात आपका मान सम्मान जो है कहीं ना कहीं आपका इस महीने बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं हम कि यहाँ पर आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि आपके धनेश भी शनिदेव महाराज बनते हैं। तो आपके जब धनेश भाई जब अपने घर पर बैठे हुए हैं तो धन को क्यों नहीं अच्छा बनाएंगे। इनको काफ़ी समय अर्थात जो है 17 जनवरी 2023 से आपके धन भाव पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होगा, किंतु इस महीने से आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आपके कहीं ना कहीं जो परिवार में ग्रह कलेश चल रहा था, लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, धन से रिलेटेड आर्थिक स्थिति खराब हुई पड़ी थी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके स्थिति में सुधार आता हुआ नजर आएगा। लेकिन शनि क्या है, कर्म है। शनि क्या है, कर्म है। हमें कर्म करने से ही हमें उत्तम अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, बिना कर्म किए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखें। जब हम कर्म करेंगे तो शनिदेव महाराज हमारे और ऊपर हमें बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप जब कुछ, भाई हर व्यक्ति कर्म करता है, जैसे पायलट जो है वो अपना प्लेन उड़ा रहा है, वो कर्म कर रहा है ना। जो मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है ना। डॉक्टर है वह अपनी डॉक्टरी कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है ना। तो हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कर्म, जो आपको भगवान ने कर्म करने के लिए दिया है,
वह कर्म करेंगे तो यहाँ पर, और कर्म पर अच्छी तरीके से कर्म करेंगे तो यहाँ पर शनिदेव महाराज का प्रभाव भी उत्तम देखने को मिलेगा इस माह। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, राहु तृतीय भाव पर रहेंगे तो जो आपका साहस, आपका मनोबल, जो अशांति आपके जीवन थी वह कुछ हद तक कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि राहु की डिग्री कम हो रही है तो अशुभ प्रभाव भी कम होता हुआ नजर आएगा भाई। तो यहाँ पर जो है राहु की डिग्री कम होने की वजह से आपके अशुभ प्रभाव जो राहु का पड़ रहा था वह कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, शिक्षा, प्रेम, प्यार कैसा रहेगा? तो इस महीने संतान का सुख मकर राशि के जातकों को उत्तम अच्छा मिलेगा। संतान आपके विचारों पर खरी उतरती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि लव लाइफ आपकी उत्तम अच्छी देखी जाएगी। जो लड़ाई झगड़े बहुत दिनों से हो रहे थे वह आपके दूर होते हुए नजर आएंगे, किंतु यहाँ पर छोटी छोटी जो नॉर्मली विवाद होता है वो हो सकता है, किंतु बाद में सब ठीक भी हो जाएगा। संतान का भी सुख मिलेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में अच्छा, बहुत अच्छा मन लगता हुआ यह माह महीने, जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा, एग्ज़ाम वगैरह आपके हैं तो वह उत्तम अच्छे रिजल्ट उसमें आपको मिलने वाले हैं। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा? तो देखिए, आपके सप्तमेश कौन बनते हैं? चंद्रदेव। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, इसलिए स्त्री हैं तो पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आप अगर पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का ध्यान रखें। इस चीज़ का आपको, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप में इस महीने आपका फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा आपका प्राप्त हो सकता है। पार्टनरशिप में अगर आपका धन फंसा हुआ है किसी प्रकार का तो वह कहीं ना कहीं आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ आपके भाग्य की बात करते हैं तो देखिए, आपके भाग्य 84 हैं इस समय पर, लेकिन सूर्य के सबसे निकट होने के कारण अस्त अवस्था में हैं। सूर्य और केतु और बुध आपके कहाँ पर हैं? आपके भाग्य स्थान नवम भाव पर हैं। तो मकर राशि के जातकों को भाग्य का साथ उत्तम अच्छा बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ खुशखबरी आपको इस महीने, उत्तम खुशखबरी, आपका जो है मन जो है प्रसन्न खेल उठेगा। आपको कोई ऐसी खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकती है, ये भी संभावना कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बढ़ रही है। और ट्रेवलिंग यात्रा भी थोड़ी बहुत देखी जाएगी आपकी, और हो सके तो व्यर्थ की यात्राएं ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, व्यवसाय की बात करते हैं। व्यवसाय आपका कैसा रहेगा? तो देखिए, आपके व्यवसाय भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके दशमेश बनते हैं कौन? शुक्राचार्य जी। और शुक्र धन के कारक हैं, सुख समृद्धि वैभव के कारक हैं, और दसम भाव पर अर्थात केंद्र पर बैठे हुए हैं भाई, और 13 अक्टूबर तक केंद्र पर ही रहेंगे। तो अब केंद्र के बाद आपके लाभ स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो शुक्र की स्थिति उत्तम है। तो आपको सुख समृद्धि वैभव ये सब कुछ तो मिलने ही वाला है। साथ ही साथ आपके व्यवसाय में ग्रोथ होता हुआ इस महीने नजर आएगा। जो आपका व्यवसाय है उस व्यवसाय में तरक्की देखने को मिलेगी। उसी के साथ मान सम्मान में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ आर्थिक स्थिति कुछ इस महीने आपकी बदलने वाली है। जो बहुत दिनों से खराब चल रही थी आर्थिक स्थिति, वह आर्थिक स्थिति आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका जैसे रेस्टोरेंट वगैरह है, या खूबसूरत चीज़ों का बिजनेस है, जैसे गिलास हो गए, है ना, बर्तन हो गए, जो खूबसूरत नई चीज़ चमकदार, इस तरीके का कोई व्यवसाय है, उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। नौकरी में 19 अक्टूबर के बाद, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं आप, तो 19 अक्टूबर के बाद में आपके नौकरी में भी हालात सुधरते हुए आपको नजर आएंगे। तब तक आपको उच्च अधिकारियों से संबंध जो है वो मधुर बनाकर रखने होंगे। इस महीने की 1, 2, 3 आपके लिए बेहद शुभ तारीखें हैं। 4 तारीख शुभ नहीं है, 5 तारीख शुभ नहीं है, 6 तारीख शुभ नहीं है। इन तारीखों पर कोई लेन देन ना करें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये शुभ तारीखें हैं। 14 तारीख शुभ नहीं है, 15 तारीख शुभ नहीं है, 16 तारीख शुभ नहीं है। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 फिर पूरा महीना आपके लिए सही है। तो अर्थात ध्यान रखिए, 4, 5, 6, 14, 15, 16 ये तारीखों पर आप अपने घर से निकलें तो आप अपने इष्ट की आराधना करके, अपने जिनकी पूजा करते हैं उनसे कामना करें, प्रभु आज हमारे साथ चलने का प्रयास करें, और हम आपको अपने साथ बुलाने मतलब आपको अपने साथ बुलाकर ले जाना चाहते हैं, प्रभु हमारे साथ चलें। ऐसी आराधना इष्ट से करें, और घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, किसी असहाय व्यक्ति की मदद कर दें। यानी कि इन तारीखों पर ध्यान दें। 4, 5, 6, 14, 15, 16 ये तारीखें अशुभ तारीखों में शुभ में आपकी परिवर्तित हो जाएंगी। उपाय की बात करते हैं तो देखिए, आपके लगने शनिदेव महाराज हैं। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके लिए बेहद और बहुत अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं? चौमुखा दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाएं, और उसी के साथ ही साथ शनि मंदिर पर जाएं, शनिदेव महाराज के आराधना करें, उनसे विनती प्रार्थना करें कि हम प्रभु हमारे पापों को दूर करें, जो भी हमसे अनजाने में गलती हो गई है प्रभु क्षमा करें। ऐसी शनिदेव महाराज से आराधना करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुधवार के दिन आप किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, छोटे छोटे बच्चों को पुस्तकों का दान करें, गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, और साथ ही साथ मूंग की दाल चढ़ा सकते हैं, हरा नारियल चढ़ाएं बुधवार के दिन, जिससे आपके भाग्य से आपको उत्तम अच्छा प्रभाव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे।
तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।